जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नरसिम्हा को रिलीज हुए अब मतलब 1.5 दर्जन दिन हो चुके हैं और इस बीच में भी एक बार ऐसा नहीं लगा है कि ये मूवी स्लो डाउन होने वाली है। अमूमन ऐसा कम ही होता है, लेकिन इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ अपने आप में ज़्यादा स्ट्रांग है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर केस स्टडी हो सकती है। और बल्कि मुझे तो ये लगता है कि बॉलीवुड वालों को इसके ऊपर ज़रूर केस स्टडी करानी चाहिए कि भैया आखिर किस तरीके से मूवी को हम लोग मार्केट कर सकते हैं शुरुआत में मिनिमम तरीके से, कि पब्लिक के बीच में इसका वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो, प्लस कहानी के ऊपर किस तरीके से काम किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एनिमेटेड मूवी नरसिम्हा के बारे में, जिसमें धूम मतलब एक तरीके से पूरे बॉक्स ऑफिस के ऊपर ना धूम मचा के रखी हुई है। ये फिल्म नहीं बल्कि आज की तारीख में एक फिनोमेनन बन चुकी है। इंडिया में वर्ल्ड वाइड हर जगह पर इस मूवी का जादू और मैजिक बिखेरा जा रहा है। और लोग इसको क्यों बोल रहे हैं एक स्लीपर हिट, इन सब बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ समझेंगे कि आखिर बॉलीवुड अभी भी ऑडियंस के मूड को क्यों नहीं समझ पा रहा है और क्यों इस तरह की चीज़ों को मिस कर देता है, जबकि साउथ इंडियन सिनेमा दिल जीत रहा है। इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको भी इस तरह के कलेक्शन वाले वीडियोस मिलते रहें, साथ ही साथ मूवी रिव्यूज़ भी आपसे मिस ना हो। अब देखिए, बॉलीवुड वर्सेस साउथ का कंपैरिजन तो हमेशा होने ही वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही तरफ के जो मूवी मेकर्स हैं उनकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहले अगर हम लोग बात करें महाअवतार नरसिम्हा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ये फिल्म इसको अश्विन कुमार जी ने बनाया है और 25 जुलाई 2025 को ये बीते महीने रिलीज हुई थी। एंड तब से ही ये रुकने का नाम नहीं ले रही। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी ने इंडिया में 18 दिनों में 172 करोड़ रुपीस का नेट कलेक्शन निकाला है। हाँ भाई, ये इंडिया का अब तक का हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवी का कलेक्शन बन चुका है। और इसने, अब आप 2005 में रिलीज हुई हनुमान को छोड़ दीजिए, इसने हॉलीवुड की जो हैवीवेट्स थी ना, जैसे स्पाइडरमैन अक्रॉस द वर्स एंड मुफासा, कुंग फू पांडा, इन सब मूवीज़ को इस मूवी ने पीछे छोड़ दिया है। हिंदी वर्जन अलोन अभी तक 126 करोड़ रुपए कमा चुका है, जो कि एक एनिमेटेड मूवी के लिए हिस्टोरिक है। एंड वर्ल्ड वाइड हुमायूं फिल्म्स ने अनाउंस किया है कि फिल्म ने 210 करोड़ रुपए की ग्लोबल कलेक्शन करके निकाली है। और ये नंबर फिलहाल सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है और कुछ भी नहीं। बल्कि नॉर्थ अमेरिका अकेले में इसने $1 मिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है, जो कि इंडियन फिल्म्स के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। ये फिल्म फिलहाल कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल के साथ साथ मलयालम में भी रिलीज हुई है और हर एक लैंग्वेज में सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा रही है। हिंदी मार्केट में तो ये 6th बिगेस्ट हिट बन चुकी है फिलहाल 2025 की। दोस्तों, ये नंबर्स देखकर एक बात क्लियर है कि महाअवतार नरसिम्हा एक बॉक्स ऑफिस जगरनॉट है। लेकिन ये इतनी बड़ी हिट क्यों बन गई, अब इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। दरअसल स्लीपर हिट वाला टर्म इस मूवी को लेकर यूज किया जा रहा है। स्लीपर हिट दरअसल वो फिल्म होती है जो रिलीज के टाइम पे थोड़ी सी हाइप के साथ आती है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और ऑडियंस लव की वजह से बड़ा धमाका कर देती है, जैसे कि अभी सू फ्रॉम सौबिक के साथ भी हो रहा है। महाअवतार नरसिम्हा एग्जैक्टली यही है। इसका बजट सिर्फ 15 करोड़ के आसपास था, इतना छोटा बजट, लेकिन इसने 6 दिनों में ही 35 करोड़ नेट कलेक्शन कर लिया था और प्रॉफिट परसेंटेज पहुंच गया था 139%। एंड ये ऑफिशियली हिट वर्डिक्ट था दोस्तों। फिल्म के पहले वीक में थोड़ा सा बज़ था, लेकिन जैसे ही लोगों ने थिएटर्स में इसको देखा, वर्ल्ड ऑफ माउथ ने इसको स्काई रॉकेट बना दिया। सेकेंड वीकेंड में हिंदी वर्जन ने करीब 35 करोड़ नेट कलेक्शन किया। जॉ ड्रॉपिंग ग्रोथ थी इसकी। सोशल मीडिया पे भी लोग इसकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। एक पोस्ट मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि हिस्ट्री मेड बाय हुंबाले फिल्म्स, हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड टाइटल्ड इन इंडिया। ये अनएक्सपेक्टेड सक्सेस ही इसको एक स्लीपर हिट बनाती है। अगले सेगमेंट में अगर हम बात करें तो क्या वजह रही कि ये फिल्म इतनी स्टैंड आउट कर रही है और मैसिव हिट बनी। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग का। ये फिल्म लॉर्ड विष्णु के नरसिम्हा अवतार की कहानी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि हिरण्यकश्यपु और उसके बेटे प्रहलाद के बीच का एपिक बैटल दिखाया गया है। इंडियन ऑडियंस को पौराणिक कथाओं से मतलब एक अलग ही तरह का कनेक्शन बिल्ड करने में अच्छा लगता है, और इस फिल्म ने इसी चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया। दूसरा, इसकी एनिमेशन क्वालिटी। ये इंडियन एनिमेशन का नया बेंचमार्क बना गई। हुमायूं फिल्म्स और क्लीन प्रोडक्शंस ने टॉप नॉच विजुअल डिलीवर किए। एक इंटरव्यू में हुंबाले के को फाउंडर चालुवे गौड़ा ने कहा कि इंडियन आर्टिस्ट ही डिज्नी फिल्म्स के लिए काम करते हैं। तो हमने रिस्क लिया और प्रूव किया कि इंडियन एनिमेशन भी वर्ल्ड क्लास हो सकता है। एक फैक्टर और है, वो है ऑडियंस इंटरेस्ट इन पौराणिक कथाओं। आजकल सुपर हीरो फिल्म से हर कोई थक चुका है। एक ही तरह की कहानी आती है या फिर बहुत कंफ्यूजिंग रहती है, और अपना कल्चर, अपनी कहानियां लोगों को देखना है। महाअवतार नरसिम्हा ने ये मूड परफेक्टली कैप्चर किया, प्लस इसकी मार्केटिंग भी काफ़ी स्मार्टली करी। हुमाले ने एक्स पे रेगुलर अपडेट्स दिए, जिससे कि बस क्रिएटेड रहा।
एंड एट लास्ट ये मल्टी लैंग्वेज रिलीज, जिसको कि इसमें एक पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया। हिंदी वर्जन ने अब तक सबसे ज़्यादा 126 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन साउथ लैंग्वेजेस में भी ये सॉलिड रिस्पॉन्स ले रही है। ये एक यूनिवर्सल अपील की स्ट्रेंथ को साफ तौर पर दिखाता है। लेकिन सवाल अभी भी यही आ जाता है कि क्यों आखिर बॉलीवुड ऑडियंस का मूड समझने में पीछे रह जाता है, जबकि साउथ सिनेमा हमेशा ही दिल जीतता है। देखिए, साउथ की जो मूवीज़ होती है ना, जैसे कि बाहुबली हो गई, आरआरआर हो गई, केजीएफ हो गई, कांतारा हो गई, सलार हो गई, इन सब ने प्रूव किया है कि इंडियन ऑडियंस को बड़े स्केल की स्टोरीज रूटेड इन कल्चर पसंद है। महावता नरसिम्हा भी हुमाले फिल्म्स की ऑफरिंग है, जो कि साउथ का पावर हाउस है। ये फिल्म कन्नड़ा ओरिजिन की है, लेकिन इसने पैन इंडिया अपील बनाया। बॉलीवुड का इशू क्या है? अक्सर बॉलीवुड सेफ जुआ खेलने में यकीन करता है, रीमेक्स बनाएगा, रोमांटिक कॉमेडी बनाएगा, या फिर बड़े सितारों के साथ एक बेसर पैर की मूवी बना देगा। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि आज की जो ऑडियंस है ना, उनको ऑथेंटिसिटी चाहिए, जो अपनी रूट से कनेक्ट करे। साउथ इंडस्ट्री इस बात को बखूबी समझती है। उनकी फिल्म्स में लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन दिल से दिल तक कनेक्शन भी रहता है। और बॉलीवुड अभी भी फॉर्मूला ड्रिवन स्टोरीज के ऊपर ही फोकस कर रहा है, जबकि साउथ नए एक्सपेरिमेंट्स करता ही जा रहा है। जैसे आप इसी मूवी की बात कर लीजिए। महावता नरसिम्हा ने एक्चुअली में दिखाया है कि अगर आप ऑडियंस के मूड को समझते हैं, आप पौराणिक कथाओं के ऊपर, कल्चर को लेकर एंड क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो सक्सेस आपकी गारंटीड। बॉलीवुड को अब सीखना होगा कि रिस्क लेने से ही बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा एक्चुअली में बॉक्स ऑफिस की एक बहुत ही बड़ी मूवी निकल कर सामने आई है। जो कलेक्शन इसने निकाला है, वो कलेक्शन कहीं से कहीं तक भी आप नकार नहीं सकते। मतलब इस मूवी ने जो अभी तक टोटल कलेक्शन किया था 18 दिनों में, वो 175 करोड़ था। अगर मैं आपको कल की ऑक्यूपेंसी बताऊं, तो कल की इसकी तेलुगु 3D की ऑक्यूपेंसी गई थी 19% की। इसके बाद इसकी हिंदी 2D की ऑक्यूपेंसी गई थी 10% की, एंड हिंदी 3D की इसकी ऑक्यूपेंसी गई थी 12% की। वहीं कल तक का अगर मैं आपको वर्ल्ड वाइड डेटा बताऊं, तो 221 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमा चुकी है, और इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन भी इसका 208 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि एक अच्छा खासा कलेक्शन है। इवन अगर हम आज की बात करें कि आज इसका अभी तक कितना कलेक्शन हो गया है, तो आज भी अभी इस पॉइंट तक 2.5 करोड़ रुपए कमा चुकी है, और कल इसने 5.5 करोड़ रुपए कमाए थे मंडे को। आज ट्यूसडे है, तो कलेक्शन मुझे लग रहा है कि 5 से 6 करोड़ के बीच में ही लाया करेगा। असली जो मुझे लग रहा है मुकाबला शुरू होगा, वो शुरू होगा जब कूली और वॉर 2 थिएटर्स में रिलीज हो जाएंगी परसों के दिन। उसके बाद एक असली मुकाबला देखने के लिए मिलेगा, और तब देखने में दिलचस्पी और बढ़ेगी कि उस समय महावता नरसिम्हा अपने दर्शकों को किस तरीके से पकड़ के रखती है। वैसे कोई डाउट नहीं है इस बात में कि ये मूवी अच्छा ही परफॉर्म करेगी, बट स्टिल ये एक देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और किस तरीके से मूवी को लेकर पब्लिक निकल कर सामने आती है। क्योंकि देखिए, क्लैश होगा तो ऑब्वियस सी बात है, स्क्रीन्स का काउंट बढ़ेगा, बटेगा, और ऑडियंस भी बटेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो ये मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इवन इसी वीक में अभी तक ये मूवी 50-60 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। तो आप समझ सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े स्केल पर ये मूवी अपना कलेक्शन करके निकाल रही है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ सोचना है और क्या विचार रखते हैं आप इस बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।